हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। ठीक है, आप लोग से मैं आशा करता हूँ कैसे होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे भी रहना चाहिए। चलिए, आज मैं आप सबों के बीच डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 3 पे बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला लेक्चर बात हुआ था 17 हथियार, दूसरा का लेक्चर बात हुआ था 5 नियम, तीसरा का बात था युद्ध का प्लानिंग। सॉरी, फोर लेक्चर होगा। ठीक है, चौथा लेक्चर होगा। चौथा लेक्चर में आप सबों के बीच एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज एनसीईआरटी में आप लोगों को 5.2 में वहाँ से डिफरेंशिएशन स्टार्ट है। चलो मैं वहाँ से आज कहानी स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा आप लोगों को रिवीजन करा देता हूँ, ध्यान से सुनना। लीजिए रिवीजन। रिवीजन में सबसे पहले सब बच्चों को 17 को हथियार याद होना चाहिए। जिस बच्चों को 17 को हथियार नहीं याद होगा तो बाबू रे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। 17 हथियार, दूसरा का बात 5 गो नियम याद होना चाहिए। 5 गो नियम याद होना चाहिए। क्या नियम है तो हम बताए थे। नियम है कि जोड़ में कैसे डिफरेंशिएशन लागू होता है, घटाव में डिफरेंशिएशन कैसे लागू होता है, गुना में डिफरेंशिएशन कैसे लागू होता है, भाग में डिफरेंशिएशन कैसे लागू होता है, और कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के साथ क्या करते हैं हम बता दिए थे। सारा बात बोले थे कि बाबू जोड़ या घटाव, जोड़ या घटाव में अलग अलग से मशीन लागू कीजिएगा। अलग अलग से सब पे जितना भी फंक्शन दिया रहेगा सब पे लागू कीजिएगा और फायरिंग कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। गुना में बताए थे कि यू को छोड़ेंगे भी का डिफरेंशिएशन करेंगे और भी को छोड़ेंगे यू का डिफरेंशिएशन करेंगे, यही था। भाग में बताए थे कि नीचे वाला का स्क्वायर करते हैं, नीचे वाला का छोड़ते हैं, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस ऊपर वाले के छोड़ते हैं और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं, यही था। और कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल रहता है तो उस कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट हो या कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल हो तो सबसे पहले उस कांस्टेंट को मशीन से बाहर खींच लेंगे और वेरिएबल जो बचेगा उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यही था। तो 5 गो नियम आप लोगों को हम खत्म कर दिए। 17 को हथियार दिए थे और तीसरा का था युद्ध का प्लानिंग, युद्ध का प्लानिंग, युद्ध का प्लानिंग था। तो युद्ध का प्लानिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट बात था, सुन लो एक बार और से। सबसे पहले बताए थे 17 को हथियार में से 6 को हथियार बोले थे बाबू रे त्रिकोणमिति वाला बताए थे, ट्रिगो वाला 6 गो, ट्रिगो के 6 गो हथियार बताए थे। जैसे हम बताए थे डी साइन एक्स बटा डी एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स होता है। अब ध्यान सुनिए, हम एक बात करेंगे, इशारा ही बहुत काफ़ी होता है। देखिए ये त्रिकोणमिति वाला चीज़ है, तो त्रिकोणमिति वाला चीज़ कहता है कि जो मेरा एंगल है वही नीचे में होना चाहिए तब हम फायरिंग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। 6 हथियार बाबू त्रिकोणमिति दुश्मन को पैदा लिया था मारने के लिए। वह बेचारा एक बात कहा और बेचारा विदाई ले लिया। सर क्या बात बोला? त्रिकोणमिति वाला ऐसे याद करेंगे, त्रिकोणमिति वाला कहता है कि सर जी जो हमारा एंगल होगा वही नीचा में उतार दीजिएगा तब फायरिंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। चलिए 6 गो हथियार, बेचारा एक बात कह के चला गया। उसके बाद 6 गो, ध्यान सुनेगा, 6 गो अब प्लस एगो, कहने का मतलब 7 गो हथियार इन्वर्स वाला और प्लस इन्वर्स वाला और लॉग वाला, ध्यान से सुनना। तो 6 1 कितना 7 गो ई हुआ, तो 7 गो हथियार एक बात कहता है, क्या कहता है ध्यान सुनिएगा। ये पहला हथियार था 6 गो वाला और दूसरा का डी साइन इनवर्स एक्स बटा डी एक्स,
तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इनवर्स वाला बताया था कि देखो बाबू जो मुझ में सटा है, सटा हुआ चीज़ नीचा में होना चाहिए तब हम फायरिंग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। जब भी इनवर्स वाला प्रश्न आएगा तो सटा हुआ चीज़ को नीचा में उतारेंगे। तो इनवर्स में भी 6 गो होता है, 6 गो त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमिति वाला कहता है एंगल नीचा में उतारिए, इनवर्स वाला कहता है कि सटा हुआ चीज़ नीचा में उतारिए। तो 6 गो 12 गो खत्म हो गया। ये भी 6 गो बेचारा एक ही बात बोलता है और विदाई ले लेता है। और इसमें एगो और हम बताए थे, डी हो जाएगा log x बटा dx। तो log x का डिफरेंशिएशन लिखा थे 1/x। तो log x में यह भी कहता जो मुझ में सटा है वही नीचा में होना चाहिए, जो मुझ में सटा है वही नीचा में होगा तब हम फायरिंग करेंगे, अन्यथा फायरिंग नहीं करेंगे। तो 6 हथियार ई हुआ, 6 गो हथियार ई हुआ बाबू रे, और 6 गो हथियार ई हुआ आ एगो हथियार ई हुआ। कहने का मतलब यह जो है यह दोनों एक ही बात बोलता है, यह एगो बात बोलता है त्रिकोणमिति वाला कि जे मेरा एंगल होगा वही नीचा में होना चाहिए तो हम फायरिंग करेंगे। इनवर्स वाला बोलता है कि जे मुझ में सटा है वही नीचा में होना चाहिए तो फायरिंग करेंगे। ये भी बोलता है कि जो मुझ में सटा है नीचा में होगा तो हम फायरिंग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। चलिए उसके बाद 2 गो हथियार, कौन वाला, एगो ई के पावर x वाला और ए के पावर x वाला। ये क्या कहता है, ये कहता है ध्यान से सुनिए, ये मेरा कहता है यहाँ स्टार मार के हम लिखते हैं डी ई के पावर x अब बटा क्या चीज़ dx। तो ई के पावर x का डिफरेंशिएशन ई के पावर x होता है। तो ये वाला फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या कहता है कि जे मेरा अगर माथा पर होगा वही नीचा में होगा तो हम फायरिंग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो माथा वाला को नीचा में उतार देंगे। इसी पर एगो और है डी ए के पावर x बटा dx। तो इसका डिफरेंशिएशन लिखा थे ए के पावर x इंटू लॉग ए बताए थे। ये भी बोलता है कि जे मेरा माथा पर है वही नीचा में होना चाहिए। सर जी हम कहे काहे ला, तो सर जी मेरा माथा पर भारी लगा है हम नीचा में पटक देंगे। सही माथा पर भारी लगल है नीचा में पटक देंगे तो इसका हम फायरिंग होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। चलिए 6 12 1 13 2 कितना 15। उसके बाद एगो हथियार पावर वाला, कौन वाला, पावर वाला। सिर्फ रिवीजन करा रहे हैं। पावर वाला क्या कहता है, ध्यान रखना, डी एक्स के पावर n बटा dx। यह बोलता है, इसका सूत्र होता है n इंटू एक्स के पावर n-1 एक्स के पावर n-1। पावर वाला कहता है कि जो हमारा बेस है वही नीचा में होना चाहिए। पावर वाला में बेबी को बेस पसंद है, पावर वाला में बेबी को बेस पसंद है, पावर वाला में बेबी को बेस पसंद है। जो बेस रहेगा सर वही नीचा में उतारेंगे तब फायरिंग करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। 6 12 1 13 2 15 1 16। और एगो जो हथियार था कांस्टेंट था, तो हम बताए थे कि कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन 0 होता है। यही था आप सबों के बीच बाबू रे, यही था मेन इम्पोर्टेंट बात था प्लानिंग का। तुम लोग को बोलते हैं 17 पहले हथियार याद कर लेना, जब भी बैठना 17 को हथियार 5 को नियम याद कर लेना। अब मेन यह है बहुत MVVI इसको हम बोलते हैं, MVVI इसको बोलते हैं युद्ध का प्लानिंग का। इसको जब जिसका प्लानिंग तगड़ा होगा उसका सब कुछ तगड़ा होगा, बगैर प्लानिंग के कोई नहीं जीत पाएगा। इसलिए लो आज की कहानी हम बरसात करते हैं, तीनों को मिलकर हर एक नया हम युद्ध जीतेंगे। कौन सा युद्ध जीतने रहे, ध्यान से सुनना। तुम लोगों को भी सिखाकर पाकिस्तान और नेपाल के बॉर्डर पे भेजेंगे, एकदम लड़ने के लिए तैयार रहना। चलो ध्यान से सुनना। इसको अब हम हटा रहे हैं, एक बार रिवीजन करा दिए हैं, चलिए हटाते हैं इसको। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 5.2। 5.2 है एक्सरसाइज, यही है। कह रहा है डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्सरसाइज 1 to 8। कह रहा है बाबू रे, कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंशिएट करना है। कहता है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स,
x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक। चलिए हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से सुनिएगा। यदि मेरा प्रश्न में अगर y बराबर नहीं देता है तो पहला काम कीजिएगा, y बराबर मान लीजिएगा। जैसे NCERT वाला कभी भी y बराबर नहीं देता है, केसी सिन्हा में आपको दे देता है, कभी कभी एग्जाम में भी देता है, कभी कभी नहीं देता है। तो कहने का डायट में जब भी डिफरेंशिएट करने के लिए कहेगा, चाहे डिफरेंशिएशन करने के लिए कहेगा, तो सबसे पहला फर्ज बनता है अपना ईमानदारी को बरतने के लिए। क्या तुम्हारे पास ईमानदारी है? ईमानदारी को बरतोगे कि तुम खो जाओगे, एकदम तुम फेंक दोगे, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। पहला ईमानदारी है कि सर जी y बराबर मानेंगे। क्या करेंगे? y बराबर मानेंगे। ध्यान से देखिए, तो पहला मेरा वर्क है, जब भी डिफरेंशिएशन पूछेगा y बराबर दिया है तो गुड, और न दिया है तो वेरी गुड, पहले मान लेंगे आराम से। जैसे पहला क्वेश्चन है कि y बराबर साइन इनटू है इसका एंगल में x स्क्वायर प्लस 5 है। यही क्वेश्चन है। ध्यान से देखो बाबू, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, लोकल क्वेश्चन है। ध्यान सुनना, हम 1 नंबर से बात कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सारा क्वेश्चन को एकदम डील करेंगे, एकदम अच्छा तरह से डील करेंगे। 100% समझ में आएगा, बात समझ में आ ही रहा होगा। लो, सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट, आराम से डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू हो जाएगा x वी गेट। आराम से एगो भाषा है, ये डिफरेंशिएशन के एगो गाना है, सब दिन गाते रहेंगे। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, जब तक चलता है, जब तक ये गाना गाते हैं, गाते रहना। चलो अब इसको हम लोग के लिए डिफरेंशिएशन एक प्रकार का मशीन था, तो डालो इसको मशीन में डालेंगे तो हो जाएगा dy अब बटा क्या चीज़ हो जाएगा dy बटा dx, मशीन में डाल दिए। चलिए अब इसको भी डालेंगे बराबर, चलो डाल दो तो हो जाएगा d, हो जाएगा साइन इसका एंगल में है x स्क्वायर प्लस कितना है 5 बटा d। हम क्या बोले थे रे बाबू, d के बगल में ठीक यही है, तो d के बगल में ठीक आओ, तो d के बगल में साइन है, तो त्रिकोणमिति वाला का तो हमारे एंगल नीचे उतार दीजिए, तो इसका एंगल यह है, तो उतार दीजिए x स्क्वायर प्लस 5। आप इसको हम ऊपर फेंक देंगे, तो ऊपर फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा d हो जाएगा x स्क्वायर अब प्लस 5 अब बटा कितना dx लिखेंगे। रे बाबू, रे सुगा, रे मोना, यदि कोई प्रश्न अगर नियम पर आ जाता तो डायरेक्ट dx लिख देना कि सर नियम क्या होता है। यदि जोर में कोई सवाल आ जाए, यदि कोई प्रश्न घटाव में आ जाए, यदि कोई प्रश्न गुणा में आ जाए, यदि कोई प्रश्न भाग में आ जाए, तो एकदम dx लिख देंगे और अगला स्टेप में वर्क करेंगे। कैसा वर्क करते हैं ध्यान से सुनना। तो लो अब फायरिंग करते हैं, dy बटा dx बराबर साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x के जगह पर जे है वही लिख देते हैं x स्क्वायर अब प्लस 5 हो जाएगा। गुणे, तुम लोगों को पता है कि जोर में अलग अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इस पर मशीन ठोक दो, तो मशीन ठोकोगे तो dx स्क्वायर बटा d। अब देखे पावर वाला है, तो पावर वाला कहता है बेबी को बेस पसंद है, तो एक बेस क्या है x है, तो बेस पसंद है, तो यहाँ पर गाड़ी dx पर रुक जाएगा। अब प्लस है ई कांस्टेंट, प्योर कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन 0, प्योर कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन 0, सीधे गणेश जी के लड्डू लिख देंगे, एकदम बेहिचक लिखेंगे। चलो आगे बढ़ो बाबू रे, तो क्या हो जाएगा dy बटा हो जाएगा dx बराबर, बेचारा फायरिंग हो चुका है, तो हो जाएगा cos इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 गुणे। अब देख पावर वाला का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर वाला का होता है पावर इंटू एगो पावर हटा के चाहे घटा के, दोनों बात सही में होता है, पावर इंटू एगो पावर घटा के चाहे हटा के। तो चलिए 2 है तो एगो पावर घटा देंगे, 2 में से 1 तो 1 नहीं लिखा जाएगा, हमें 0 जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी बात को शुरू में लिख दिया होगा या अंत में रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही मेरा आंसर हो गया। किसी बच्चों को कुछ पूछना है तो बेहिचक पूछ सकते हैं, एक बार बनाते हैं 2 बार हम समझाने का कोशिश करेंगे, थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ताकि 8 क्वेश्चन है, इसलिए इसी पर टाइम किसी तरह से आप लोगों को भी
अच्छे तरह से बात करके आप लोगों को दिमाग में एकदम पैक कर देना है। ऐसे पैक करेंगे, ऐसे कंसेप्ट के साथ पैक करेंगे, एकदम एग्जाम तक तो हल्का मचाते रहेगा। हाँ चलिए, अब कुछ नहीं, एक बार समझाते हैं। डी इस साइन जे है तो त्रिकोण डी के बगल में ठीक आएंगे, तब डी के बगल में ठीक आएंगे साइन है तो साइन वाला कहता है एंगल उतारिए, एंगल को ऊपर फेंक देंगे। यदि कोई सवाल नियम पर आ जाए तो डायरेक्ट डी एक्स लिखेंगे, अगला स्टेप में काम करेंगे। तो अब आइए डी लगा ई में तो साइन के डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स के जगह पर जे डाल दिए। चलिए अब अलग अलग से तो आई पर लागू कर दिए, आई पर लागू करेंगे तो कांस्टेंट के डिफ्रेंसिएशन 0। आगे बढ़िए, डी वाई बटा डी एक्स इस 10 के 10 हो जाएगा, पावर वाली के पावर इंटू एगो पावर घटा के 0 में जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही मेरा आंसर हो गया। किसी बच्चे को दिक्कत है तो बेहिचक कमेंट कर सकते हैं और बेहिचक पूछ सकते हैं। चलो इसको अच्छा तरह से बाबू रे इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि रिवीजन करने में मज़ा आएगा। और पूरे प्रश्न को एक एनसीईआरटी कॉपी बनाना, हम बार बार कहते हैं एनसीईआरटी का एक कॉपी बनाना और लेसन बाय लेसन पूरे को उसमें सॉल्यूशन कर लेना। और सॉल्यूशन जब रहता है तो एक बार दिन में, एक बार रात में उसको पलट पलट कर देखेंगे ताकि क्या होगा, दिमाग में बैठा रहेगा किसमें क्या कैलकुलेशन लागू होता है। यदि तुम अगर उससे प्यार करते हो बुक से या कॉपी से, तब तक वो भी तुमसे प्यार करेगा ना। अगर तुम उससे प्यार नहीं करते हो तो वह भी तुमसे प्यार नहीं कर सकता है, क्योंकि प्यार जो है एक दूसरे से होता है। इसलिए मैं जो है अपना किताबों से प्रेम करता हूँ, मैं जो है अपना बुकों से प्रेम करता हूँ, मैं अपने हथियारों से प्रेम करता हूँ। मेरा हथियार क्या है? यही कलम है, कॉपी है, यही तो मेरा हथियार है ना। इसलिए बाबू दिन रात उसी को लेकर मैं उठता हूँ, उसी को लेकर बैठता हूँ, उसी को लेकर सोता हूँ और उसी को लेकर जाता हूँ और गाना गाता हूँ और पढ़ता हूँ। यही मेरा हथियार है। लाइफ का सबसे बड़ा हथियार यही तो मेरा है। तुम लोग का भी हथियार वही है और अपना लेना भी सबसे बड़ा हथियार वही है। लो इसको मिटाते हैं। दो नंबर देखिए, 2 नंबर कितना आसान है। पहले y बराबर मान लेंगे, y बराबर कॉस इसका एंगल में साइन x है। लीजिए बहुत आसान है, आराम से इसको लिखेंगे। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डाल दो मशीन में इसको तो जाएगा dy बटा dx बराबर, डालो मशीन में तो d कॉस एकरा एंगल में है साइन x बटा d, त्रिकोणमिति वाला आ गया, d के बगल में ठीक है, त्रिकोणमिति वाला में एंगल उतरेगा तो इसका एंगल साइन x है, उतार दीजिए तो साइन x आगू ने इसको ऊपर फेंक दीजिए तो क्या हो जाएगा d साइन x बटा d, इसका एंगल त्रिकोणमिति वाला में एंगल तो dx, अपन गाड़ी dx से पर रुकता है x के रिस्पेक्ट में तो dx पर। इसका नाम है सेटिंग। जिस लड़का का सेटिंग तगड़ा होता है ओकर फायरिंग तगड़ा होता है। अब यह मेरा सेटिंग हो गया, लो इसको हम फायरिंग कर देते हैं तो इधर हो जाएगा dy बटा क्या चीज़ हो जाएगा dx। फायरिंग करेंगे, cos x है तो cos x के डिफ्रेंसिएशन होता है sin x, तो x के जगह पर लिख दीजिए तो sin इंटू साइन x। कोको काला पेप्सी, क्वेश्चन में रहेगा को वाला चीज़, क्वेश्चन में रहेगा को वाला चीज़, अपना मशीन में को वाला चीज़ ठोक दे, आंसर में माइनस ठोक देना। कोरोना रहेगा तो नेगेटिव, कोरोना रहेगा तो नेगेटिव। चलिए फायरिंग हो गलो। चलो बाबू आगू ने साइन के डिफ्रेंसिएशन क्या चीज़ cos x, यही मेरा क्या रहा आंसर रहा। 2 स्टेप का क्वेश्चन था, ये कोई भारी क्वेश्चन नहीं था। आराम से इसको लिखे, डी के बगल में ठीक है त्रिकोणमिति वाला में एंगल, इसको ऊपर फेंके फिर त्रिकोणमिति वाला में एंगल। हमेशा अपन गाड़ी dx पर रुकेगा। जब तक गाड़ी में मेरा dx नहीं आता जब तक हम छोड़ते नहीं हैं, चाहे जहाँ तक जाए, चाहे वो बेलसंड से स्टार्ट होकर सुरसंड तक कहीं ना पहुँच जाए, चाहे वो कहाँ ना चल जाए, गॉड के ऊपर भी चल जाएगा, एकदम खदेड़ के dx लाएंगे तो लाएंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। 2 लाइन का क्वेश्चन था, हम आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आइए रहा होगा। क्या मिटा दे क्या? चलो चलिए 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर पे y बराबर क्या चीज़ दिया हुआ है
साइन इंटू ए एक्स प्लस बी, यही दिया हुआ है। एकदम आसान क्वेश्चन बाबू, जाने न है क्वेश्चन सब में। ल बना ला, क्या हो जाए तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू, क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, तो चलिए मशीन में डालिए बाबू, डालो रे साहब। तो हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर, डालो मशीन में, तो हो जाएगा डी हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा बटा, अब देखो मशीन के बगल में त्रिकोणमिति वाला है, तो त्रिकोणमिति वाला में एंगल उतरता है, तो एंगल उतार दीजिए, तो ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। आप इसको ऊपर फेंकिए, ऊपर फेंकेंगे तो डी हो जाएगा ए एक्स प्लस बी हो जाएगा बटा, आप ध्यान सुनिए, जब जोड़ में आ जाए, नियम पर कोई सवाल नीचे में आता है ऊपर फेंकते हैं तो डायरेक्ट डी एक्स लिखते हैं, अगला स्टेप में काम होगा उसमें। चलिए आगे बढ़िए, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स है, तो साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो कॉस इंटू एक्स के जगह पर डाल दीजिए, तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी हो जाएगा और गुणे, चलिए अब अलग अलग से लागू, तो इस पर लागू करेंगे तो ए बाहर हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, ए बाहर आई पर लागू हो जाएगा, तो डी एक्स बटा डी एक्स हो जाएगा प्लस आई पर लागू हुआ प्योर कांस्टेंट के 0 हो जाएगा। आगे बढ़ो बाबू रे, तो क्या हो जाएगा इजस के तस हो जाएगा कॉस इंटू ए एक्स प्लस बी गुण है, अब देखिए डी एक्स बटा डी एक्स 1 हो जाएगा, 1 से ए में गुना करेंगे तो ए में 0 जोड़ेंगे तो ए हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किसी को बच्चों को अगर दिक्कत है तो बोलिएगा, हम बार बार कहते हैं मेरा डिफ्रेंशिएशन में 3 चीज़ है, 17 हथियार, 5 नियम, युद्ध का प्लानिंग। नहीं जो देखे हैं ना बाबू, प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाएंगे ठीक है, प्ले लिस्ट को ओपन कीजिएगा, फायर मैथमेटिक्स 12th क्लास है ठीक है, वहाँ से क्या करेंगे एकदम सारा का सारा वीडियो अवेलेबल है, खोलिएगा, 17 हथियार, 5 नियम वाला, युद्ध के प्लानिंग वाला, अलग अलग सब वीडियो अवेलेबल है, सबको अच्छे तरह से देखिएगा, एकदम समझ में आएगा, तब इस लेसन पे आइएगा। अगर डायरेक्ट आप आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हम हटाते हैं। बात समझ में आ रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं ताकि हम पढ़ाए हुए हैं इसको रिवीजन करा रहे हैं, बस समझ में आ ही रहा होगा। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है बाहो, y बराबर मान लेंगे है सेक है, एकरा एंगल में tan है, एकरा एंगल में रूट है, यही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, यही है, लीजिए बनाइए, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था, सबका एंगल वाला सब दे रहा है, लीजिए बना लीजिए, तो हो जाएगा डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, इसको डालिए मशीन में, तो हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा बराबर, डालिए मशीन में, तो हो जाएगा डी हो जाएगा सेक हो जाएगा tan हो जाएगा रूट एक्स बटा डी, देखो त्रिकोणमिति वाला आया, त्रिकोणमिति वाला का था हमारा एंगल, तो इसका एंगल ई है, तो चलिए तो tan रूट एक्स हो जाएगा। अब इसको ऊपर फेंक दीजिए, तो ऊपर फेंकिएगा तो tan हो जाएगा tan रूट एक्स बटा डी, अब त्रिकोणमिति वाला हो गया तो एकर एंगल ई हो गया, तो इसका एंगल ई उतर जाएगा, तो हो जाएगा रूट अंडर एक्स हो जाएगा। अब इसको फेंक दीजिए, तो हो जाएगा डी हो जाएगा रूट एक्स बटा डी, अब रूट वाली आ गया, तो रूट वाली कहता है रूट के अंदर वाला, तो अंदर वाला डी एक्स है, तो डी एक्स हो जाएगा। यहीं पर मेरा गाड़ी रुक जाता है हमेशा डिफ्रेंशिएशन में। आप सबों के बीच जो डिफ्रेंशिएशन जो होता है एक्स के रेस्पेक्ट में जो करते हैं प्यारे छात्र, तो डी एक्स पे गाड़ी रुकता है, और कौन क्या कहता है यही तो बात याद कर रखना। लो ये था सेटिंग, अब हम इसको फायरिंग कर रहे हैं, तो फायरिंग क्या कर रहा है, सेक एक्स है, तो सेक एक्स के डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स, तो एक्स मेरा यही है, तो हो जाएगा सेक इंटू tan रूट एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स, एक्स के जगह पर यही दिया हुआ है। चलिए अभी हम कुछ ना किया है, यहाँ पर लड़का सा बाउंस करता है, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan एक्स,
यही हो गया। चलिए अब इनटू tan का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स के जगह पर जे है से लिख दिए। चलिए ए भी फायरिंग हो गया। अब रूट वाला कम लिखाए थे 1/2 और वही चीज़ यही मेरा क्या रहा, आंसर रहा। लो बाबू, तो फिर मैं बोलूँगा ये भी आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, आप सबों के बीच कुछ नहीं करना। अरे आंसर टैली करना आम बात है। तुम लोगों को सिर्फ अच्छे जो टीचर होते हैं दो ही चीज़ देखते हैं, लड़का किस तरह से सेटिंग किया हुआ है, क्या उसका सेटिंग तगड़ा है। जब सेटिंग जब तगड़ा होगा तो क्या उसका फायरिंग तगड़ा है। यस, दो ही चीज़ देखता है डिफ्रेंशिएशन में, सेटिंग, ये सेटिंग इसको हम बोलते हैं और इसको हम फायरिंग बोलते हैं। बहुत सारे लोग इनको बोलते हैं चेन रूल की तरह बनाते हैं, चैन की तरह ऐसे ऐसे सांप की तरह लमराते हैं। नहीं बाबू रे, चैन रूल को हम नाम रखे हैं सेटिंग रूल। है हिम्मत तुम्हारे पास, सेटिंग कर लो और फायरिंग कर लो। तो सेटिंग बहुत आसान है। क्या आसान है, कौन क्या कहता है, जो जे कहता उसको उतारते नीचा चलिए, ऊपर बढ़ाते चलिए। बस समझ में आ गया होगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी तरह से ले लो। ले लिया, चलो हटाता हूँ इसका। चलिए आइए 5 नंबर पे चलते हैं। 5 नंबर क्या है, पहले y बराबर मानेंगे, y बराबर साइन ax प्लस b बटा कॉस cx प्लस d, यही है। ध्यान से देखिए। अब ये एगो प्रश्न आ गया आपका, भाग वाला आ गया। क्या दिक्कत है, भाग वाला का भी नियम बताया है ना। लो चलो बना लो बाबू इसको आराम से। क्या लिखेंगे, पहले डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलो मशीन में डाल दो तो जाएगा dy बटा dx। उसके बाद क्या करना है, जब भी भाग वाला प्रश्न मिलेगा तो बताए थे 12 ऐसा पारेंगे, 12 ऐसा लाइन खींच देंगे, उंगली नीचा में डालिए। क्या कहते हैं, नीचा वाला का स्क्वायर, तो लीजिए नीचा वाला का स्क्वायर, तो नीचा वाला कॉस है तो इसका हम स्क्वायर कर दिए। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। नीचा वाला का स्क्वायर, अब जो है नीचा वाला के छोड़ देंगे, तो लीजिए छोड़ रहा है कॉस इंटू cx प्लस डी, नीचा वाला के छोड़ दिए। अब ऊपर वाला के पकड़िए, तो ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो d क्या हो जाएगा, d हो जाएगा साइन ax प्लस b अब बटा dx हो जाएगा। कुछ नहीं हम किए, हम कुछ ना किए, नीचा वाला के छोड़ दिए, ऊपर वाला के डिफ्रेंशिएशन। अब माइनस, अब क्या है, ऊपर वाला के छोड़ेंगे, मतलब कहने का मतलब अब मशीन वाला के बाहर, तो मशीन वाला के अब बाहर कर देंगे, साइन ax प्लस b वाला को बाहर कर देंगे। और अब जो बाहर वाला उसका अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो d हो जाएगा cos cx प्लस हो जाएगा d अब बटा dx हो गया। लो यही लंबा तुम लोग को नज़र आता होगा। लो बन गया। ये बेचारा बाहर था तो बाहर का बाहर रहेगा, cos मेरा हो जाएगा cos cx प्लस d हो जाएगा। सर क्वालिटी देखिएगा, गुने हो जाएगा। देखिए सबसे पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन, तो साइन का क्या होता है, cos x होता है, तो cos इंटू ax प्लस बी हो जाएगा। उसके बाद एंगल का भी होता है, एंगल नीचा में उतरता ऊपर भागता है, तो एंगल का देखिए, तो ax का डिफरेंस a बाहर आ x के 1 आ b के 0, तो ये सीधे a हो जाएगा। सीधे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, हम उड़ा दिए स्टेप। माइनस माइनस, अब देखिए बेचारा बाहर है तो बाहर लिख दीजिए, तो हो जाएगा साइन हो जाएगा ax प्लस हो जाएगा b गुने। देखिए कॉस का डिफ्रेंशिएशन, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होता है, कोको काला इसलिए माइनस साइन हो जाएगा cx प्लस d हो जाएगा। लेकिन फिर एंगल का, तो c बाहर x के 1, तो ये हो जाएगा c का c और d के 0, तो लीजिए आइलम हम c लिख दिए। आइलम क्या लिख दिए, c लिख दिए। ध्यान से देखिए, आइलम हम c लिख दिए और कोको काला है तो आइलम माइनस लगा दिए। चलिए यहाँ पर माइनस लगा दिए। चलिए चाहे यह माइनस माइनस प्लस कर दिए। चलिए आगे बढ़िए। अब बटा नीचा में क्या हो जाएगा, नीचा में मेरा क्या है, नीचा मेरा है कॉस स्क्वायर cx प्लस d, यही मेरा क्या रहा, आंसर रहा। कुछ नहीं किए हैं बाबू रे, ध्यान से देखो गौर से।
हम यहाँ पे कुछ नहीं किए आप सबों के बीच, सिर्फ हम क्या किए हैं, u बटा v का नियम लगाए हैं। नीचा वाला का स्क्वायर नीचा वाला के छोड़े है, ऊपर वाला का डिफ्रेंसिएशन, अब जे मशीन में उसको बाहर, अब बाहर वाला का डिफ्रेंसिएशन। बेचारा बाहर था जस के तस, साइन के कॉस एक्स एंगलों के होता है, तो b के 0, ax में a बाहर x के 1, तो a इकाई a हो जाएगा। अब चले ये माइनस था, लेकिन आप देखिए इसको जस के तस उतार दिए, कॉस के माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस के साइन एक्स, अब देखिए एंगल सी एक्स प्लस डी, तो डी के 0 और सी एक्स में सी बाहर एक्स के 1, तो यहाँ पर हम सी लिख दिए, यही मेरा आंसर हो गया। अगर इसका आप किताब का आंसर अगर मिलाना चाहते हैं तो बिल्कुल मिला सकते हैं। ये जो है इसके भी बाटा में करेंगे, इसके भी बाटा में करेंगे और काट छाट के ऊपर घिंच घाच करेंगे, 100% आंसर आ जाएगा। ऐसे इतना पर भी छोड़ेंगे, कोई माई का लाल काट नहीं सकता है। 100% मैं बोल रहा हूँ, बात समझ में आ गया होगा। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, तू लोग ले लो अच्छे तरह से। चलो बाबू अब हम बढ़ रहे हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर देखो बाबू रे, 6 नंबर का है, 6 नंबर है y बराबर, पहले मान लीजिए y बराबर का है कॉस है एक्स क्यू इंटू का है साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 है, यही है। चलिए हम तुम लोगों को बीच एक पावर दिए थे, याद होगा। देखो बाबू रे यहाँ हम आज भी लिख देते हैं, देखो बाबू रे हम नोट में आज भी लिख देते हैं। किसे नोट में क्या लिखते हैं, जहाँ भी अगर मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स, देखो बाबू रे जहाँ पर भी देखा एंगल का अगर स्क्वायर न रहेगा तो उस बात को आप लोग लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यह था पहला नोट। दूसरा का नोट था कि देखो बाबू साइन अगर एंगल का स्क्वायर रहेगा तो उस बात को आप लोग नहीं लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। यही दूगो बात बड़ी इंपॉर्टेंट था, ध्यान से देखो गौर से, यही दूगो इंपॉर्टेंट है। हम इस बात को बोलते रहे वही दोगला क्वेश्चन हो, एहन रहते तो पहले होल स्क्वायर लिख लिए, पहले होल स्क्वायर लिख लिए, अला होल स्क्वायर लिख ले पावर वाला बन जाता है और पावर वाला में क्लियर हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन को ठीक कर लेते हैं। तो y बराबर तो क्या हो जाएगा कॉस, ये है एक्स क्यू, तो एंगल कहते ठीक है, इंटू देखिए यहाँ पर एंगल का नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं साइन एक्स के पावर 5 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब चलिए अब सवाल हो गया u इंटू वी का सवाल हो गया, तो u इंटू वी का सवाल हो गया। बनाइए मज़ेदार से बनाइए, तो आराम से इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू हो जाएगा x। चलो इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो क्या हो जाएगा dy बटा क्या चीज़ dx बराबर, अब डालो। अब u इंटू वी कहता है कि सर जी u को छोड़ दीजिए, पहला वाला को छोड़ दीजिए, तो लीजिए हम पहला वाला को छोड़ दिए। चलिए सर दूसरका को पकड़िए, तो लीजिए हम पकड़ रहे हैं, तो हो जाएगा d हो जाएगा साइन x के पावर 5 का होल स्क्वायर बटा d। तो पावर वाला में बेबी को बेस पसंद होता है तो नीचे में बेस उतर जाएगा, साइन x के पावर 5 उतर जाएगा, यह ऊपर जाएगा तो जाएगा d हो जाएगा साइन x के पावर 5 बटा d। त्रिकोणमिति वाला में एंगल उतर जाएगा x के पावर 5, फिर ऊपर जाएगा जब तक dx नहीं आएगा, जब तक छोड़ेंगे नहीं तो हो जाएगा d x के पावर 5 बटा d, पावर वाला में बेस उतर जाएगा, यहीं पर गाड़ी रुकेगा। अभी हम कुछ न किए, अभी u को बाहर किए हैं, अभी v का ही ऑपरेशन हुआ है और प्लस अब v बाहर रहेगा, साइन x के पावर 5 का होल स्क्वायर बाहर रहेगा। अब इसका ऑपरेशन होगा तो इसका ऑपरेशन मतलब अब इसका ऑपरेशन करें, नीचे में हम करते हैं d हो जाएगा कॉस हो जाएगा एक्स क्यू बटा d, एंगल उतरेगा एक्स क्यू आगुने ऊपर भाएगा तो d एक्स क्यू बटा d, पावर वाला में बेस उतर जाएगा। यही हो गया, कुछ नहीं है। हम u को छोड़े v का अभी सेटिंग किए, अब v के छोड़े u का हम सेटिंग किए हैं, यही है प्लानिंग, थगड़ा प्लानिंग है। लो फायरिंग कर दो, तो लो हम फायरिंग कर रहे हैं। ये बेचारा बाहर है तो बाहरे रहेगा, कॉस एक्स क्यू बाहरे रहेगा। चलो अब भाई ये पावर वाला है तो पावर इंटू एगो पावर घटा देंगे, तब पावर इंटू साइन एक्स के पावर 5, इस पूरा का पावर बोल देंगे तय और न देंगे
तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी फायरिंग हो गया। अच्छा गुने, अभी साइन का कॉस एक्स होता है तो हो जाएगा कॉस एक्स के पावर 5 गुने, अभी पावर वाला है तो जाएगा पावर इंटू है पावर घटा के। चलिए इसका भी फायरिंग, इसका भी फायरिंग, इसका भी फायरिंग, प्लस है तो प्लस, ये बेचारा जैसे जैसे के तैसे उतार देंगे तो जाएगा साइन हो जाएगा कितना एक्स के पावर 5 का होल स्क्वायर। चलिए गुने गुने ये इसको अब कॉस एक्स के क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स के पावर 3 और यहाँ पर पावर वाली के 3 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा। यही था, कुछ नहीं है। इसको जस के तस हमें पावर वाला हमें साइन के कॉस एक्स, हमें पावर वाला जस के तस हमें कॉस के माइनस साइन एक्स, कोको काला पेप्सी और ये पावर वाला, यही है सेटिंग, यही है फायरिंग। एकदम बहुत आसान है, जब समझ जाओगे तब, नहीं समझोगे तो बहुत हार्ड भी माना जाता है, क्योंकि कैलकुलस है, इसी को कैलकुलस बोला जाता है, कलन बोला जाता है। एक काल है एक तरह से, समझ जाओगे ना तो एक काल कुछ नहीं है बाबू, इसलिए समझने का कोशिश करो। लो इसको हम हटा रहे हैं, ले लो स्क्रीनशॉट। सात नंबर लो, 7 नंबर क्या है, y बराबर 2 रूट अंडर कॉट है एक्स स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो बाबू रे बहुत आसान है, सोचो कैसे बनेगा। लो हम बना देते हैं दुई लाइन में, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन डी वाई बटा डी एक्स बराबर 2 बाहर हो जाएगा, डी रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर बटा डी हो जाएगा। तुम लोगों को पता है कि रूट वाली का था रूट के अंदर वाला, तो अंदर वाला लोग उतार दिए, अब इसको ऊपर फेंक देंगे तो हो जाएगा डी हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर बटा डी, त्रिकोणमिति वाला में एंगल उतरेगा, एक्स स्क्वायर यह ऊपर भाएगा, डी एक्स स्क्वायर पावर वाला में बेस उतरेगा, डी एक्स हो गया। यही है सेटिंग। चलो सेटिंग हो गया, फायरिंग करो। तो 2 इकाई 2 रूट वाला का डिफ्रेंशिएशन सर जी 1/2 आ उहे चीज़ 1/2 आ उहे चीज़ तो हो जाएगा कॉट हो जाएगा एक्स स्क्वायर। चलिए कॉट का डिफ्रेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर, कोको काला पेप्सी ठोक दे माइनस। चल अगुने पावर वाला में पावर इंटू एगो पावर घटा के, यही मेरा क्या हो गया आंसर। यहाँ से 2 से 2 आप काट सकते हैं, यही मेरा आंसर हो गया। अरे बाबू बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई जान नहीं है, तुम लोगों को बीच हम रिवीजन करा रहे हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, पूरा को हम सॉल्व कर रहे हैं। जिससे कोई दिक्कत होगा एकदम बढ़िया से देखकर 2 बार 3 बार आराम से वीडियो को देखना, रोक रोक के देखना और इसको रिवीजन करना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हटाते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन है बाबू, देखो ध्यान से, 8 नंबर क्वेश्चन लास्ट है। करा है पहले y मान लीजिए, y बराबर कॉस रूट अंडर एक्स है, यही है y बराबर कॉस रूट अंडर एक्स है। कभी साइन रूट अंडर एक्स पूछ देगा, कभी टेन रूट अंडर एक्स पूछ देगा, कोई दिक्कत ना, सब सेम सवाल है। लो बना लो, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलो बाबू रे डालो मशीन में, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी हो जाएगा कॉस रूट एक्स बटा डी, त्रिकोणमिति वाला कहता है एंगल, तो एक एंगल यह है तो हो जाएगा रूट एक्स गुने डी रूट एक्स बटा डी, रूट वाली कहता है अंदर वाली, तो अंदर वाली एक्स है तो डी एक्स पर रुक गया। लो बहुत आसान था, आगे बढ़ो। तो कॉस के साइन एक्स होता है, तो कॉस के साइन एक्स हो गया, करोना ठोक दो माइनस नेगेटिव, कोको काला पेप्सी और रूट का 1/2 वही चीज़, यही मेरा क्या रहा आंसर रहा। यही था मेरा सारा का सारा 1 से लेकर 8 तक था। कोई जान नहीं क्वेश्चन समय, कभी साइन रूट एक्स पूछता है, कभी टेन रूट एक्स पूछता है, अरे अगर बड़े सब ये सब पूछता रहता है, क्या हो गया, कुछ भी पूछेगा, एकदम कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा
तो मैं बिल्कुल बना सकता हूँ किसी तरह का क्वेश्चन। जिस लड़कों को कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है, तरह तरह के क्वेश्चन में फंसते हैं। इसलिए बाबू रे, सबसे पहले तुम लोग को हम बार बार कहते हैं, डिफ्रेंशिएशन जब स्टार्ट हुआ, लेक्चर नंबर 1 देखिएगा 17 हथियार, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 5 का नियम था, लेक्चर नंबर 3 युद्ध का प्लानिंग था, लेक्चर नंबर 4 हुआ है, एक्सरसाइज 5.1 हुआ है। इन सबों को देखना, एकदम मज़ा आ जाएगा। अगर पहले नहीं देखते हैं पीछे वाले और आगे आते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सारा वीडियो आपको अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ कर देख सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ, तुम लोग NCERT का एक एग्ज़ाम लेवल कॉपी बना लो। उसमें जो भी हम एक्सरसाइज 1-2 कॉपी बनाना, एक थ्योरी का अलग, एक प्रश्न जो सॉल्यूशन करते हैं उसका अलग, थ्योरी जो हम लिखाएंगे उसको उसमें लिखना, सॉल्यूशन पूरा एक कॉपी में करना। और डेली एक बार पलट कर सवाल को देखते रहना, ताकि माइंड में थोड़ा सा याद रहेगा कि सर कैसे करते हैं। एक बार दिमाग में नचाते रहना। चलो, ये सब करोगे तो तुम्ही के लिए बेनिफिट मिलेगा, तुम्ही के लिए सब हम बोल रहे हैं, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। हम लोगों को क्या है, अरे हम लोगों को तो पूरा रामायण कथा याद है। बात समझ में आ ये रहा होगा। चलो, आखिर ये एर वैर सब छोड़ो, बात समझ में आना, तुम लोग अपना वर्क करो, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही रहा। 5.1 पे हम बात किए हैं। फिर अगला जो लेक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए जो अगला लेक्चर में सभी आदमी जुड़ के रहेंगे शुरू से अंत तक। अगला लेसन जो हम 5.3 पर आने वाले हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है, इसलिए उसमें जुड़ के रहिएगा। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट। इतना ही कहता हूँ, फिर कल मिलेंगे। बाय बाय, टाटा।